बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आफाक अहमद बदर सरिया खतरी सुपर लीग एडिशन 6 की पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 8 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खतरी सुपर लीग एडिशन 6 के दमदार और कांटेदार मुकाबले जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने इसी तरह के एक दमदार मुकाबले को विटनेस किया जब खतरी स्टैग्स और खतरी स्टैलियंस के दरमियान मुकाबला सुपर ओवर तक गया। खतरी स्टैग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुखालिफ टीम खतरी स्टैलियंस को 133 रन का टारगेट दिया मुकर्ररा 20 ओवर्स में, मगर खतरी स्टैलियंस वो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 132 रन ही बना सके। जिसके बाद सुपर ओवर्स में उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए खतरी स्टैग्स को 9 रन्स का हदफ दिया, जो कि खतरी स्टैग्स ने अपनी मुकर्ररा 1 ओवर के अंदर पूरा करके इस मैच को बाआसानी तो नहीं कह सकते लेकिन जीत लिया। इसी सिलसिले में हमने इस मैच के हीरो और खतरी स्टैग्स के कैप्टन वाजिद सलीम गईदर को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। आइए हम उनसे उस मैच के हवाले से और इस टूर्नामेंट में उनकी टीम की प्रोग्रेस के हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक भाई आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है अल्लाह का। वाजिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आजकल क्रिकेट की क्या मसरूफियात चल रही हैं? सर, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये कम्युनिटी को बताता चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी से क्वालिफाइड कोच हूँ। आपने पीसीबी का कोचिंग? जी बिल्कुल, कोचिंग कोर्स किया हुआ है, लेवल 1 कोच हूँ। और दूसरा क्लब क्रिकेट भी चल रही है और अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खुल रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंशाल्लाह यही मसरूफियात रहेगी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देखें, वाजिद सलीम गईदर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपने कम्युनिटी क्रिकेट में, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि हमारे बच्चों को या हमारे खिलाड़ियों को जो हमारे एक क्रिकेट इतने अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, कोई भी एक बड़ा नाम हमें आपके अलावा देखने को नहीं मिल रहा है, या अरशद भाई या अल्ताफ़ भाई के अलावा हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कहत पड़ गया हो। क्या वजह हो सकती है इसकी? सब पहले शौक होता था, फैसिलिटीज़ कम होती थी, ठीक है ना। अब फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं, शौक ख़त्म हो गया। पहले रेलवे ग्राउंड में प्रैक्टिस हुआ करती थी, 12 ओवर की हमारी क्रिकेट हुआ करती थी। सब के सब सुबह सुबह पहुंच जाते थे, फिर ऑफिस के लिए जाते थे। अभी एक नाइट सेशन हो रहा है, हम ग्रास पे ही मैच खेल रहे हैं, हालांकि संडे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन शौक वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अभी जो कुछ प्लेयर्स आए हैं जिसमें फुदेल हो गया, अयान हो गया, कबीर हो गया, यासीन हो गया, जो नई लौट आ रही है, मिराज हो गया, उनको ये नज़र आ रहा है कि यार उनको सीखने की भूख है। एक्चुअली भूख ख़त्म हो गई है। आप देख लें, हम 9 साल से ये प्रॉपर सीज़न चलता हुआ आ रहा है, तो जो हाँ बिल्कुल प्रॉपर चलता हुआ आ रहा है, तो उसमें हमने अभी तक कोई कैप्टन प्रोड्यूस नहीं किया। वही जो आप उठा के देख लें, अरशद भाई, अल्ताफ़ भाई के अलावा अगर वो रिटायर्ड हो गए, उनके बाद जो चेंज हुए अब तक चेंज नहीं हो सके। आपके पास आसिम के बाद कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जिसे हम 1 मैन आर्मी कह सकें। आपके पास कोई गुल्ले अब्बास जैसा कोई बुलडोज़र अभी तक सामने नहीं आया, कोई भी प्लेयर सामने नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे पास कीपर भी मखसूस है, कीपर भी एक मुजम्मिल है, एक जो सबकी टॉप प्रायोरिटी जाता है, बाकी 6 आप शुरू से उठा के ले लें, 6 कीपर हैं। हालांकि लड़के प्रॉपर वे में अब संडे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो वो तो सारी शौक की बात है ना, कि वो खुद अगर इम्प्रूव करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एडवाइस क्या होगी आप बच्चों के लिए? असल में हम अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हो जाते हैं कि मैंने ये कर लिया, हाँ ज़बरदस्त। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने लास्ट मैच में 35 रन किए हैं तो मुझे अपने आप से सवाल करना चाहिए, मैं 50 भी कर सकता हूँ। अगर मैं 50 करता हूँ तो मुझे 100 पे भी जाना है। अगर मैं 3 आउट करता हूँ तो मुझे 5 आउट करने हैं। अगर अपने आप से ही सवाल करते रहेंगे ना, तो वो खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, खुद ब खुद। और अब तो आजकल तो कोचिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि आपके पास यूट्यूब बेस्ट है। इंग स्विंग कैसे होती है वो आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाती हैं। पहले जब हम सीखते थे तो हमें एक बॉल सीखने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता था वो हमें ही पता है। हमसे बाहर बैठ के देख रहे होते हैं। दनेश कनेरिया हो गए, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ मैं खेल चुका हूँ, वो सीखा हूँ। अब तो आसानी बहुत हो गई है, दिलचस्पी कम हो गई है। ठीक है, तो मतलब ये मेन रीज़न है। बिल्कुल। चले,
अब जैसे कि मुझे पता है कि आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपके पास आएगा हेल्प करने के लिए तो आप हमेशा उसकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक टू मैच की तरफ आते हैं। ये तो एक हमने जर्नल डिस्कशन कर लिया। लास्ट मैच एक कांटेदार मुकाबला, जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ये समझ लें कि फाइनल से पहले एक फाइनल की रिहर्सल हो गई थी। क्या फीलिंग्स आ रही थी? देखिए, ग्राउंड के अंदर तो इतना पता नहीं चलता है जितना ग्राउंड के बाहर बैठे हुए होते हैं वो पता चलता है, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेल रहे थे, आपने भी क्रिकेट खेली है, तो आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो आपका टारगेट एक ही होता है कि यार जीतना है। बाहर बैठे हुए तो ना यार ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, वो ज़्यादा वो होता है। तो बस एक कूल डाउन था मैं बिल्कुल, क्योंकि आपने लास्ट किंगफिशर का भी मेरा सीज़न देखा होगा, तो मैं बैकफुट पे रह के फ्रंट पे रहता था। मैं लड़कों को ही मोटिवेट कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी। तो इस टूर्नामेंट में भी आप अख्तर हुसैन को देख लें, आप एहसन बिराजे वाले को देख लें, ताहिर को देख लें, सिर्फ एक मुबशिर है जो बाहर जा चुका, वरना उसकी भी इम्प्रूवमेंट देखते आप। तो इसी तरह से इस टीम में भी आपने देखा होगा कि मैंने अपना नंबर 7वां रखा हुआ है, 6ठा रखा हुआ है। मैं हाजिम को, अजमीर को, इनको ही जो है चांस दे रहा होता हूँ। बॉलिंग में भी फ्रंट पे इनको ही ला रहा होता हूँ। मैं साइड बैक फील्डिंग में खड़ा रह के इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता हूँ। और ये पूरी टीम जो है, मैं टीम नहीं कहूँगा, इसे फैमिली कहूँगा, क्योंकि सुनती है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, तो रिज़ल्ट अल्लाह पाक खुद ही देता है। तो मज़ा आ रहा है इस तरह से खेलने में। अच्छा, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था, मतलब जो ऑब्जर्वेशन थी मेरी, वो कुछ चीज़ें आपने बता दी हैं, लेकिन मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। मैंने ये देखा है कि आप जो आपके स्ट्रगलिंग खिलाड़ी हैं या आपके जो अभी इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, आप उनको ज़्यादा चांस दे रहे होते हो। आप उनको ऊपर बैटिंग भी करवा रहे होते हो, आप उनसे बॉल भी करवा रहे होते हो, स्टार्ट मतलब अटैक भी स्टार्ट करवा रहे होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि आप एक गैम्बल कर रहे होते हो अपनी टीम के लिए। समटाइम्स ये सिचुएशन आपको बेनिफिट भी दे जा सकती है, लेकिन समटाइम्स ये बैकफायर भी कर सकती है। तो आपको ऐसा फेयर तो नहीं आता है कि यार ये सिचुएशन में अगर बैकफायर कर गई, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके ऊपर मैं रिलाय कर रहा हूँ या मैं उसे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और वो उस अपॉर्चुनिटी में मेरी टीम के लिए जो है वो एक नुकसानदेह हो जाए, तो उसके किस तरीके से कॉप अप करते हो आप? किस तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हो सिचुएशन को? जी, सबसे पहले तो जब नेट होता है तो मैं ये नहीं देख रहा होता हूँ कि इसके बैट पे बॉल आ रहा है या इसका बॉल गिर रहा है या स्विंग कर रहा है या वो कर रहा है। मैं अपनी टीम को रीड कर रहा होता हूँ कि यार कौन सा प्लेयर किस जगह पे फिट आता है। जैसे लास्ट मैच में आपने देखा, मैं अयूब को यूज़ ही नहीं कर रहा था पिछले सेकंड लास्ट मैच में, लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसी बन गई, अयूब उसके लिए आइडियल था। मैं अयूब को लेके आ गया, मैं अयूब आ जाओ कर दो काम। और अयूब ने जो है अपने स्पॉट पे बॉल करके उस सिचुएशन के हिसाब से उसने काम कर दिया अपना, और मैच हमारी तरफ आ गया। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं किसी और टीम के ऊपर फोकस करने से बेहतर है अपनी टीम पे फोकस करूं कि मेरा कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, उसकी गेम के मुताबिक उसकी सिचुएशन है। अब जैसे हाजिम है, हाजिम के साथ आप ताहिर का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अब ताहिर से आप अब्दुल्ला वाली गेम की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो जिसका गेम है नेचुरली उसको वही रोल दूं, ताकि उसमें ज़्यादातर चांसेस हो पास होने के। अगर फेल भी हो जाता है तो डजंट मैटर, क्या होना है, आगे मैचेस तो है ना। मगर अगर वही लड़का परफॉर्म कर जाता है तो वो कॉन्फिडेंट मुझे आगे कितना काम देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट उनके अंदर आता है। इस वजह से जो है मैं बैक पे रहता हूँ, क्योंकि कितनी क्रिकेट खेलूंगा मैं, 4 साल, 3 साल, 2 साल। लेकिन जब मैं बाहर, मेरा अपना एम ये है कि जब मैं बाहर बैठूँ और क्रिकेट देख रहा हूँ, आपकी तरह एंजॉय कर रहा हूँ, तो कम से कम प्लेयर तो नज़र आए अंदर। जो आपसे थोड़ी शुरू में डिस्कस हुई कि हमारे पास तो कोई प्लेयर ही नहीं आ रहा, हम यही देख रहे हैं। इस वजह से मैं बैकफुट पे आ गया, और बैकफुट पे रह के जो है, और अब आपको यहाँ पॉडकास्ट के थ्रू एक और बात बता दूं कि हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना कोई खेल रहा हो, मेरी पता नहीं ये नेचर है क्या, मैं अपने अगले बैट्समैन को भी कह रहा हूँ तो भाई टाइम लेना, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना। आप किसी ऑनर से भी पूछ लें तो मेरा यही होता है कि यार जीते कोई भी मैच अच्छा होना चाहिए। सही है, जीत क्रिकेट की होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे हॉक्स जीते, स्टैक्स जीते, रैम्स जीते, ऑस्ट्रेलियंस जीते, जीतना हमारी कम्युनिटी नहीं है। तो हमारे घर पे जो लोग देख रहे होते हैं तो उनको भी मज़ा आए देखने में कि हाँ यार
कुछ एक मुकाबला हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट क्रिएट हो, बिल्कुल। इसलिए मैं यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ प्रमोट करने की। अच्छा, अब हम इस मैच की बात करते हैं जो लास्ट स्टैलियन और स्टैग का मैच हुआ, उसमें मुकाबला टाई ब्रेकर पे चला गया और सुपर ओवर पे चला गया। थोड़ी सी उस मैच की मुझे रोदात सुनाए, क्या किस तरीके से आपने एज ए कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक कैप्टन इनिंग खेली आपने, साथ में बॉलिंग के अंदर भी परफॉर्म किया आपने, 4 क्रूशल विकेटें हासिल की, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सिचुएशन को मुझे, किस तरीके से आपने मैच को लेकर चले थे? देखिए, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मैं तो एंजॉय करता हूँ और अपने लड़कों को भी यही कहता हूँ, जो भी मेरी टीम मेट्स होते हैं। आपने शायद आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्यों हमारे जो सब्स्टिट्यूट 3 फील्डर्स थे ना, वो लग नहीं रहा था कि वो टीम के बाहर बैठे हुए हैं, उनके अपने गले बैठ गए। जब मिले हम लोग तो उनके अपने गले बैठ गए, तो मुझे जब हम आउट कर रहे थे या मीटअप कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि प्ले 11 में है भी कि नहीं है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारा जेलअप है। तो लड़कों को यही मैंने, जब 10 ओवर हुए हमारे, हम बैठे, मैंने कहा देखो बेटा, अभी भी 60 रन हैं, 60 रन अहमियत रखते हैं। 60 बॉलों पे 60 रन, हमें क्या करना है, सिर्फ अच्छी एरियाज़ में बॉल करनी और अच्छी फील्डिंग करनी है। आप देखें, कबीर ने, आजिम ने, अजमीर ने, ईच एंड एवरीवन ने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए एक अच्छी फील्डिंग की, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हमने एंड में, हत्ता कि वो 10 ओवर में 7 रन पे चल रहे थे, उनको रिक्वायर्ड रेट कम था, 6 का था, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उनको जो है 2 ओवर में 20 रन चाहिए, 20 रन चाहिए थे। तो वो सिर्फ फील्डिंग और जेलअप की वजह से हुआ। और हमने कहा भाई कोई प्रेशर नहीं है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, डजंट मैटर, लेकिन इस मूवमेंट को एंजॉय करो। आप जब तक क्रिकेट को एंजॉय करके नहीं खेलोगे ना, तो आप अंडर प्रेशर ही रहोगे। अब कबीर है, डेब्यूटन है, माशाल्लाह पॉडकास्ट में भी आया, तो वो एक अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि उसको भी यही कहा भाई ये बॉल है, ये स्पॉट है, एंजॉय के साथ खेलो। छक्के पड़ते कोई बात नहीं, खाओ, लेकिन एंजॉय करो, प्रेशर नहीं लेना है आपको किसी भी बात का। जब आप एंजॉय मूवमेंट में खेल रहे होते हैं ना, तो आपको सब चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही होती है कि यार यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब वहाँ प्रेशर ले लेते हैं तो आपका माइंड ऑफ हो जाता है, वहाँ आप गलती कर जाते हैं। वाजिद देखें, अब आपकी जो शख्सियत है या आपका जो एक एक्सपीरियंस है, मैं स्टैग्स को रहते हुए मैं आपको नहीं पूछ रहा, मैं ओवरऑल एक बिरादरी के लेवल पर पूछ रहा हूँ आपसे कि इस टूर्नामेंट में जो हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि, जैसे आपने कुछ नाम लिए भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से खिलाड़ी आगे जा सकते हैं, मज़ीद निखर सकते हैं? देखिए, खिलाड़ी निखर सिर्फ उसी सूरत में सकता है जब उसको एक प्रॉपर कंटिन्यूसली जो है ना प्लेटफॉर्म मिले। अब हम संडे को किडबैग उठाते हैं, चले जाते हैं, खेल के आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तो इस तरह से प्लेयर आगे नहीं आता। एक प्रॉपर सैटरडे संडे ही सही, कोई एक दिन प्रैक्टिस का होता है, बस अपने ऊपर काम करना। हम असल में मसला ये है, क्रिकेट को हम बहुत लाइट लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। क्रिकेट इतनी आसान नहीं है। अगर क्रिकेट इतनी आसान होती तो हर प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर होता। क्लब क्रिकेट, हमारी क्रिकेट सॉरी टू से बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि लास्ट मैच जो हमारा हुआ जिस ग्राउंड में, आप यकीन जाने वहाँ पे 180 रन सेव करना मुश्किल होते हैं, इतना फास्ट और इतनी जो है विकेट उसकी अच्छी है। अच्छा। आप बॉल बैट पे आई, वो नहीं रुकती है। तो फिर वो इतने लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं? मतलब ये कि जो हमने हॉक्स और लॉयंस का जो मैच देखा जो आपके बाद हुआ था, वो भी लो स्कोरिंग मैच था। देखिए, बॉलर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, बैट्समैनों की तरफ से टेम्परामेंट नज़र नहीं आ रहा। बॉलर्स अच्छे चैनल पे बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे, तो बैट्समैन मिस्टेक कर रहे हैं। हम ये टूर्नामेंट नहीं, पिछला टूर्नामेंट देख लें, उससे पिछला टूर्नामेंट देख लें, तो 120 के ऊपर अगर रन हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ा रन हो गया, तभी कुछ भी रन नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि 130 हो गया तो वह सेकंड जो बैटिंग वाली है वो तो उनकी टांगें काम जाती हैं। वहाँ अगर शुरू में 1-2 आउट हो गए तो हो गए। तो इस तरह से नहीं होता। एंजॉय करो क्रिकेट को, कैलकुलेट करके खेलो, इस तरह से एंजॉय करके खेलनी होती है और कुछ भी नहीं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना है, हार ही जाना है ना। तो बाद में बैठ के ये तो नहीं सोचते यार इसकी जगह में इसको लगा देता, इसको लगा देता। ये उस सूरत में आती है जब आप प्रेशर में आ जाते हैं, यार अब क्या करूँ। जब आप चिल कर रहे होते तो आपको पता होता है यार कर ले, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा।
हारना ही है ना, इट्स ओके। अच्छा, फरहान भाई के बारे में क्या? फरहान भाई के बारे में बहुत अच्छा सवाल था। फरहान भाई नहीं, फरीद भाई नहीं, यहाँ एक नाम मैं ज़रूर लूँगा, फैज़ान भाई। फैज़ान भाई, फरहान भाई, फरीद भाई, तीनों ने जो माहौल बनाया हुआ है ना टीम का, हाँ सुभान अल्लाह। वो डेली सुबह को मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जवान हो बॉयज़, ये वो लगे रहते हैं ना, तो एक लगता नहीं है कि इतना एज फैक्टर हो गया। बिल्कुल झोली जैसे हम बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए होते, बिल्कुल मस्त माहौल में। तो मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ इस तरह से खेलने में, बहुत मज़ा आ रहा है। इवन के जब टीम प्ले 11 का होता है तो फरहान भाई यूँ हाथ उठा लेते हैं। अच्छा। नहीं, आपको ग्राउंड के अंदर लड़ना है, आप जाने, आपकी टीम जाने, हमारा कोई इंटरपोर्ट इसमें नहीं होगा। हमारा काम था ऑक्शन में बना के आपके हवाले करना, अब आपका काम है लड़ाना। ठीक है। बाकी हम साथ हैं, एक ही टीम है, एक ही फैमिली है। मैं प्ले 11 में नहीं बोलूँगा जिसको भी खिलाओ, जिसको भी बैठाओ, किसी को भी, तो उसका रिजल्ट आप देख लें कि कामी पहले मैच में 3 आउट करता है, परफॉर्मर है, अगले मैच में वो ड्रॉप हो जाता है। किसी एक ने भी सवाल नहीं उठाया क्यों? सही है। अब आप आए, शेरी हमारा प्लाटिनियम का प्लेयर है, अगले मैच में वो भी ड्रॉप हो जाता है। यही चीज़ें मैंने, इसीलिए मैं देखता उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया। अब 2 की फैक्टर हमने बाहर कर दिया, मैच हम जीत गए। अब इस मैच में शेरी इन हुआ, कामी इन हुआ, मैच हम, अब हमारे लिए कितना टफ कंपटीशन है। और सबसे अच्छी बात हमारी टीम की यही है कि अगर किसी से ये हम बिठाते, परफॉर्मेंस बेस पे है ही नहीं ना, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंसेस है, हर कोई परफॉर्म कर रहा है, तो जो भी खुशी से कह रहे होते यार मैं बैठ जाता हूँ, ऐसा माहौल फरहान भाई ने बना के रखा हुआ है टीम का। वाजिद, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन बदकिस्मती से वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। हमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं ताकि बोरियत का भी एक सिलसिला ना हो, लोग इंजॉय करें। बहुत खुशी हुई आप आए हमारे साथ, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ लम्हे दिए अपने। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंसेस और आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस और बेहतर होंगी और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और आप टूर्नामेंट के दूसरे फेज़ में भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। ये थे वाजिद सलीम गईदर। हमें उम्मीद है कि आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। आप हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नए सुपरस्टार के साथ। तब तक के लिए सलाम वालेकुम।